हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू PWUGC नेट। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ यू आर वन ऑफ दोज एस्पिरेंट्स who's trying very very hard but somehow multiple attempts के बाद भी you are not able to get success, then here are some of the quick pointers जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं, which is definitely going to guarantee you success in the next attempt. So जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा. Also whenever you are having any issues to go through these pointers, अगर आप इनमें से एक ऐसी गलती कर रहे हैं, so make sure that you do not repeat these mistakes in the upcoming examination. So the first thing is, जब भी स्पेशली हम किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर प्लान. होता क्या है कि जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, मेनी पीपल डू नॉट हैव अ प्लान. मान लीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, you all know we require a proper planning. क्योंकि अगर ये एग्जामिनेशन आपका 6 months है आफ्टर, और दिस एग्जामिनेशन स्पेशली आफ्टर 12 months, सो वी नीड अ प्रॉपर प्लानिंग कि ये 6 महीने हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे. और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, या अगर आप कॉलेज में है, या आप कोई और चीज कर रहे हैं जिसके साथ यू आर अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर स्ट्रैटेजी सेट इन योर माइंड. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है. यू मूव फॉरवर्ड ब्लाइंडली, या हर 2 वीक बाद हमारे प्लान चेंज होते हैं. दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स कि क्यों हमें सक्सेस नहीं मिलता है. क्योंकि सीइंग द लेवल ऑफ कंपटीशन व्हिच इज देयर इन दिस कंट्री, हर चीज में कंपटीशन बढ़ रहा है. सो यू नीड टू हैव अ क्लियर इमेज. तो सबसे पहले अपना गोल को डिफाइन करिए कि व्हाट इज आवर गोल. ठीक है, प्लीज डिफाइन योर गोल कि मुझे ये एग्जामिनेशन निकालना है एंड कैसे निकालना है. सो यू नीड टू हैव अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी क्लियर स्ट्रैटेजी इन योर माइंड कि मेरे को आगे कैसे बढ़ना है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एग्जामिनेशन 6 months बाद है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको प्लान करनी है, यू नीड टू प्लान द सोर्सेस. यू नीड टू मेक श्योर कि आपने PYQs को अपने साथ इंटीग्रेट किया है. थर्ड, आपको एक टाइम टेबल चाहिए कि आप किस तरीके से आगे के 6 महीने प्रोसीड करोगे. व्हाट इज द टाइम टेबल. आप कितना टाइम पढ़ाई को डिवोट करोगे, आप कितना टाइम अपने वर्क को डिवोट कर रहे हो, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कितना टाइम किस सब्जेक्ट्स को दिया जाएगा. सो यू नीड टू प्लान अहेड. मेनी टाइम्स द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव प्लानिंग. और प्लानिंग ऐसा करिए जो कि सस्टेनेबल हो. प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कभी कभी ऐसे प्लान्स बनाते हैं, ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जो हमें खुद पता है कि हम फॉलो नहीं कर सकते. आप सुबह 4 बजे उठने की प्लानिंग करते हो, बट आपको पता है कि आप 4 o'clock नहीं उठ सकते हो. सो मेक श्योर कि आप अपना टाइम टेबल 7 बजे से शुरू करो. मेक अ प्लान विच इज सस्टेनेबल. हम इतना ओवर एम्बिशियस प्लान बनाते हैं कि वो 2-3 दिन आपका प्लान फॉलो नहीं होता. अल्टीमेटली यू मेक श्योर कि आप प्लान फॉलो ही ना करो एंड द प्लान गोज डाउन टू द ड्रेन. सो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज यू आर नॉट एबल टू क्लियर बिकॉज यू आर नॉट एबल टू प्लान. एक प्रॉपर प्लान, एंड प्लानिंग शुड बी इन सच अ वे कि आपने पूरा का पूरा एक मंथ का प्लान बनाया. सो मेक अ मंथली प्लान. उस मंथली प्लान को वीकली प्लान्स में डिवाइड करो, उस वीकली प्लान्स को डेली प्लान में डिवाइड करिए. सो मेक श्योर दैट यू आर प्लानिंग अहेड एंड योर प्लान्स आर सेग्रीगेटेड कि भाई 1 महीना में मुझे ये करना है, वीक में एंड डेली, एंड यू चेक योर प्रोग्रेस. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू. अ क्लियर माइंड, जहां पे आपका गोल, आपका विजन, आप क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, इन चीजों में बैक टू बैक आपको क्लैरिटी है. अगर आपने ये पहला स्टेप कर लिया, सो यू आर एब्सोल्युटली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. क्योंकि रडारलेस, डायरेक्शनलेस आगे बढ़ के हमें कोई भी फायदा नहीं है. सेकेंड इज प्रोकास्टिनेशन. कई बार व्हाट वी डू इज वी मेक प्लान्स, बट जब उस प्लान को करने की बारी आती है, वी आर नॉट एबल टू डू इट. सम ऑफ अस आर बिगेस्ट ओवर थिंकर्स. तो अगर आप प्रोकास्टिनेट करते हो कि यार ये काम करते हैं, कल शुरू करते हैं, कल जब शुरू करने की बारी आई, फिर आपने बोला अभी तो 6 महीना बाकी है, अभी काम करते हैं, मतलब बाद में करते हैं, परसों कर लेते हैं. परसों जब करने की बारी आई, आपने बोला यार अभी तो 6 महीना बाकी है, अभी तो आंसर की भी नहीं आया, अभी तो लोगों ने शुरू भी नहीं किया होगा, तो फिर आपने उसको छोड़ दिया. सो यू हैव टू स्टॉप दिस साइकिल ऑफ फर्स्टली गिविंग एक्सक्यूजेस, एंड सेकेंडली यू हैव टू स्टॉप दिस साइकिल जहां पे आप अपने आप को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो. यू आर योर बिगेस्ट एनिमी. सो यहीं पे आपकी टाइम टेबल आपको मदद करती है. क्योंकि अगर आपके पास एक टाइम टेबल है और अगर आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हैं, दिस इज वेयर यू विल रियलाइज कि यार मेरा आज का प्लान नहीं हुआ है. सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट ओवरथिंक. कई बार क्या होता है, हम ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिंग, यू डू नॉट एग्जीक्यूट. दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम कि हम सोचते बहुत ज्यादा है, बट जब करने का टाइम आता है वी डोंट डू. और इसका हम कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि पहले तो आपका फोकस क्लियर है. अगर आप
आपको मल्टीपल चीजें करनी है तो यहाँ पे भी गड़बड़. यू शुड नो कि ओके इन अ ईयर दीज आर द एग्जाम्स आई एम प्लानिंग, और मेरे को इस हिसाब से चलना है. अगर आप रडारलेस चल रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ना करो, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं. जब आपके पास टाइम है तो यू शुड बी मेकिंग नोट्स, यू शुड बी ब्राउजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए. तो जब आपके पास टाइम है यू शुड बी एबल टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और कहीं ना कहीं आपने ओवर थिंकिंग में, सोच के, एक्सक्यूजेस में अपना टाइम वेस्ट कर दिया. नाउ द प्रॉब्लम इज कि जब आपके पास 6 महीना था आपने कुछ नहीं किया, अब आपके पास बचे 2 महीने. अब इस 2 महीने में आप पैनिक करने लगोगे, इस 2 महीने में आपको एंग्जाइटी आएगी, इस 2 महीने में आप डीमोटिवेट होगे, इस 2 महीने में यू विल स्टार्ट फीलिंग कि मुझसे नहीं होगा. एंड इस 2 महीने में what will happen is you will shatter everything. So overthinking नहीं करना है. Many times what happens, we think about the result. 6 months बाद एग्जाम है बट हम आज से ही सोचेंगे यार मेरा नहीं हुआ तो what if मेरा नहीं हुआ, क्या करना है, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, बहुत लोगों का नहीं हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स का नहीं हुआ. तो you have to stop doing that. You have to believe in yourself. You have to believe in your vision. You have to believe in your goal. कि भाई मेरा हो सकता है. This is my vision. So you have to stop overthinking. और अगर आपने एक प्लान बनाया है, एक एजेंडा बनाया है, एक एग्जाम को क्लियर करने का बीड़ा उठाया है, अगर आपने अपने सपने को साकार करने के बारे में सोचा है तो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. पहला स्टेप हमेशा डिफिकल्ट होता है बट ट्रस्ट मी, एक बार आपने पहला स्टेप ले लिया, एक बार आप अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ गए, योर जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू. सो अगर आपको टाइम मिल रहा है तो ओवर थिंकिंग में, प्लान बी में अपने आप को कंपेयर करके इन चीजों से साइड हटिए. टेक दैट फर्स्ट स्टेप. देयर विल बी टाइम जब आपका प्रोग्रेस काफी स्लो होगा, बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. अ स्लो प्रोग्रेस इन 6 months इज मच बेटर दैन अ प्रोग्रेस जो आप 1 महीने में करने की कोशिश कर रहे हैं. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. अगर आपने कंसिस्टेंटली 1 महीना अपना टाइम टेबल फॉलो कर लिया, आप खुद देखोगे नेक्स्ट मंथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. You will feel more powerful, you'll feel you'll be able to rock it, you will get that confidence, that spark जो आपको एग्जाम्स के लिए चाहिए, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी. सो डोंट वरी अबाउट कि यार मैं 9 घंटे कैसे पढ़ूंगा, मैं 10 घंटे कैसे पढ़ूंगा. आप पहले 2 घंटा पढ़िए. वंस यू फिनिश 2 hours, इवेंचुअली धीरे धीरे आपका स्टडी प्लान, टाइम पैटर्न चेंज होने लगेगा. टेक दैट फर्स्ट स्टेप. और अगर आपने ये पहला कदम ले लिया तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है. फर्स्ट स्टेप एट द राइट टाइम. जहां पे आपको लगता है पूरी दुनिया नहीं पढ़ रही है, आप पढ़ो ताकि आप उनसे आगे बढ़ो और आप उनसे एक स्टेप अहेड हो. ठीक है. थर्ड थिंग विच मोस्ट ऑफ अस डू इज वी आर नॉट फोकस्ड. क्या होता है कि जब आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यू आर गिविंग मल्टीपल एग्जामिनेशंस. तो पहले तो अगर आप मल्टीपल एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, यू शुड बी नोइंग योर डेडलाइन. कि अगर फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट जून में है, सो मेरे को जून के पहले 3 months अनडिवाइडेड तो उस एग्जाम को देना है. उसके पहले भी मुझे इस एग्जामिनेशन में कुछ चीजों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो मेनी टाइम्स इट इज दैट वी आर नॉट फोकस्ड. आज हम कह रहे हैं कि हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है आज आप हिस्ट्री पढ़ोगे, 3 दिन बाद आपने उसको छोड़ दिया, आप पेपर 1 में चले गए. फिर आपको लगा नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, फिर आप हिस्ट्री में आ गए. ऐसे करके क्या हुआ, आपने कोई टॉपिक भी खत्म नहीं की, आपने अपना टाइम भी वेस्ट किया और कहीं ना कहीं आपका प्रोग्रेस भी नहीं हुआ. सो यू हैव टू बी क्लियर फोकस्ड, क्लियर हेडेड कि भाई मेरा क्या टाइम टेबल है, व्हाट इज माय एजेंडा, हाउ टू गो अबाउट विद दिस, कैसे करेंगे. यू हैव टू बी वेरी क्लियर. और अगर आप मल्टीपल एग्जामिनेशंस दे रहे हैं सो वहां पे भी यू हैव टू क्लियर कि कब आपको ये मल्टीसिप्लिटी रोकनी पड़ेगी और आपको एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की तैयारी करनी पड़ेगी. क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक हिस्ट्री सेट एग्जाम्स में अलग पैटर्न है, यूपीएससी में अलग पैटर्न है. सो देयर इज अ लिटिल बिट चेंजेस इन ओरिएंटेशन. कहीं पे फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, कहीं पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा है, कहीं पे सिलेबस कवरेज ज्यादा है. तो यू हैव टू इंटीग्रेट दैट. अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यू हैव टू बी फोकस. कई बार आप शुरू करते हो किसी एग्जाम की तैयारी करना, देन यू फील कि यार लोगों ने बोल दिया इस एग्जाम को पढ़ के कोई फायदा नहीं है, लोगों ने बोल दिया है कि इस एग्जाम को करके कुछ नहीं होगा, नौकरी नहीं लग रही है. डोंट गो बाय व्हाट पीपल से. इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, इफ यू बिलीव इन योर ड्रीम्स, देन मूव फॉरवर्ड विद इट. तो फोकस्ड रहना बहुत जरूरी. और आप एक चीज याद रखो, आप कोई भी एग्जामिनेशन ले, इट्स नॉट अ 1 day जर्नी. लाइक कॉलेज में हो सकता था कि आपने 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 week पहले पढ़ना शुरू किया एंड यू गॉट गुड मार्क्स. इट कुड बी दैट. बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम पे नहीं चलता है. एंड यू शुड ऑल्सो नो
कि हमारा जो ग्राफ है इट इज नॉट दैट एवरी डे इज द सेम। ये भी है, अगर आप 6 मंथ्स की जर्नी देखो तो हमारा हमारा टाइम टेबल ऐसा ऐसा ग्राफ हमारा हो सकता है। किसी दिन हम बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे, आपको लगेगा यार आई डिड रियली गुड, आई वर्क 10 आवर्स। किसी दिन शायद आप 2 घंटे ही पढ़ो, किसी दिन आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो हो गई, किसी दिन आपके घर में कोई गेस्ट आ गए, किसी दिन कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया। सो यू शुड मेक श्योर कि आप फ्लेक्सिबल है बट नॉन फोकस्ड नहीं है। फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि आज मैंने कोई टाइम टेबल बनाया, मेरे घर में कोई रिलेटिव आ गए, कोई बात नहीं, अब आप किसी को रोक नहीं सकते हो, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, वी डोंट नो कल क्या होगा। सो व्हाट वी डू इज, हमारी 3 दिन पढ़ाई नहीं हुई, कोई बात नहीं, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को चौथे दिन इंटीग्रेट कर लेंगे। मे बी 3-4 दिन थोड़ा जल्दी जग जाएंगे, थोड़ा लेट सो जाएंगे और हम उसको कंपेंसेट कर लेंगे। तो बात यहाँ पे है फ्लेक्सिबिलिटी चलता है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल लाइक वाटर। हो सकता है कि कुछ हो गया, आपने 10 दिन पढ़ाई नहीं किया, बट जस्ट बिकॉज आपने 10 दिन पढ़ाई नहीं किया डज नॉट मीन आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। द थिंग इज कि वो 10 दिन को कैसे फ्लेक्सिबल रह के आप कंपेंसेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कंपेंसेट करो जो चीजें हमसे गलत हो गई है। अब अगर हमने ये सोचा कि यार 10 दिन तो नहीं हुआ, अब मेरी 6 महीने की पढ़ाई खराब हो गई, और आपने क्या किया, आपने सबको जो भी आपने पहले पढ़ रखा था एवरीथिंग इज शैटर्ड, क्योंकि अब आप पैनिक कर रहे हो, अब आपके डबल थॉट्स आ गए, अब आप में नेगेटिविटी आ गई। सो जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, ऑलवेज नो दैट इट्स अ 6 मंथ 1 ईयर जर्नी, सो एवरी डे विल नॉट बी द सेम। यहीं पे काम आता है सेल्फ मोटिवेशन, यहीं पे काम आता है सेल्फ टॉक, जहां पे आपको खुद से बात करना पड़ेगा कि यार ठीक है मेरे 10 दिन वेस्ट हो गए, बट कोई बात नहीं, आई विल कम बैक ऑन ट्रैक। सो मोटिवेट योरसेल्फ, क्योंकि इन दिस कॉम्पिटिटिव जर्नी अगर आप वैलिडेशन ले रहे हैं फ्रॉम द थर्ड पर्सन, देन दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू नीड टू टेल योरसेल्फ आई एम द बेस्ट, I wasted time, now I'll get myself back on track. Be the driver of your life and not a passenger. So focused रहिए, flexible रहिए. There will be times and days where you will not be able to study, but get yourself back on track. अगर आप उन बेसिस पे प्रिपरेशन करना छोड़ देते और डीमोटिवेट हो जाते, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हर्डल जो आपको ओवरकम करनी है इन योर प्रिपरेशन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट इज सोर्सेज। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो आपको सक्सेस दिलाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, दे टेल यू द ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन, दे टेल यू द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन का पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, दे टेल यू द लेवल ऑफ द क्वेश्चन की पेपर का लेवल कैसा है। और ये चीजें दिमाग में होनी बहुत जरूरी है ताकि आप ब्लाइंड स्टडी ना करो। व्हाट मेनी पीपल डू इज कि आपने पढ़ना शुरू कर दिया, जब आपने टॉपिक्स खत्म किया तब आप पीवाईक्यू देख रहे हो, बट पीवाईक्यूज आपको हमेशा पहले देखना है। डोंट ऑलवेज यूज PYQs just to see answers. Use PYQs to analyze that exam. कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं वहां पे एग्जामिनर क्या क्या डिमांड कर रहा है आपसे, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू डू। तो सबसे पहले बहुत लोग ये गलती करते हैं कि आप PYQs को इग्नोर कर देते हो या आप उसके आंसर्स रटते हो। यू हैव टू डू एन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस करते हैं तब आप सीधे सीधे पहुंच जाते हैं बेस्ट सोर्सेज पे। क्योंकि अगर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा और मुझे लगा कि यार क्वेश्चंस बहुत ही हाई लेवल के हैं, क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट है, तो आई वुड हैव टू चूज दैट सोर्सेज जो मेरे प्रिपरेशन के लिए द मोस्ट यूजफुल सोर्स है। मार्केट में देयर आर लैक्स ऑफ बुक्स फॉर सिंगल टॉपिक, बट क्या उठाना है, क्या छोड़ना है, क्या एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए जरूरी है, ये तभी पता चलेगा जब आप PYQs के ट्रेंड्स और पैटर्न्स को एनालाइज कर रहे हो। पिक अप द बेस्ट सोर्सेज। कई बार क्या होता है, हमको लगता है यार ये बुक तो बहुत हार्ड है, ये बुक नहीं हो पाएगी, तो हम क्या करते हैं, वी मूव एंड कॉम्प्रोमाइज फॉर एन इजियर सोर्स। ऑलवेज रिमेंबर, आप अपने लाइफ का 6 मंथ्स 1 ईयर यू आर इन्वेस्टिंग मनी, यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी, यू आर इन्वेस्टिंग इमोशंस इन दिस एग्जाम। तो अगर आप सोर्सेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करें तो कहीं ना कहीं आपने पहले ही एग्जाम रिजल्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। गो विद द बेस्ट लेवल सोर्सेज जो एक्चुअली एग्जामिनेशन के लिए डिजायर है, इवन इफ इट इज डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू यू। क्योंकि अगर ये बुक्स गारंटीड आपको सक्सेस दिला रहे हैं तो दिस इज व्हाट वी वांट। तो कॉम्प्रोमाइज करना इन सोर्सेज, गोइंग फॉर इजियर सोर्स, गोइंग फॉर गाइड बुक्स जो
आपको मदद नहीं करेंगे, वो आपको फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, एंड दिस फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं. सो विद मल्टीपल ऑप्शंस इन द मार्केट, गो फॉर द बेस्ट सोर्सेज ओनली आफ्टर यू हैव एनालाइज्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको पता रहे कि आपको चाहिए क्या एग्जामिनेशन में, ताकि आपको पढ़ना कैसे, कौन से टॉपिक्स है, कौन से बुक में कौन सा टॉपिक अच्छे से दिया है. इन सारी चीजों का एनालाइज करना बहुत जरूरी, जो बहुत स्टूडेंट्स नहीं करते या एंड में करते हैं जब तक काफी ज्यादा लेट हो गया रहता है. एंड इन द एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिमेंबर योर पास्ट फेलियर्स डू नॉट डिफाइन यू. कई बार क्या होता है, हमने कोई एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स दिया और क्योंकि आपने वो एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स दिया तो एक फियर आ जाता है कि यार 4 बार तो नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा, तो एक डिमोटिवेशन आ जाता है कि यार कब से दे रहे हैं, सेम चीज पढ़ के जा रहे हैं. हो सकता है आपने अपना बहुत बेस्ट दिया हो, बट मे बी दैट डिडंट वर्क फॉर यू. सो देर आर सर्टन फैक्टर्स, देर आर सर्टन थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. आवर कंट्रोल इज टू गिव आवर बेस्ट. मे बी इट डजंट टर्न आउट, दैट ifs and buts are always there in life. So always believe कि just because आपने past में कोई examination नहीं clear किया है, it does not mean कि आप present में भी नहीं करोगे. So love yourself, talk to yourself, motivate yourself, don't be harsh, tell yourself it's okay, you know, मेरा clear नहीं हुआ but next attempt में I'm definitely going to clear it. You will always have difficulties. There is no one जिसके life में challenges नहीं है. What really matters is कि आपने उस challenges को किस तरीके से overcome किया. This is your time. It is your dream. So you have to make sure that for your dream you're fighting these challenges. Don't be scared of challenges. कई बार क्या होता है, हम बहुत बार पढ़ रहे होते हैं but we don't see any result and we get demotivated. Remember the growth is happening. शायद वो growth हमें दिख नहीं रहा है but आपका एक foundation, आपका एक base हमेशा बन रहा है. So do not lose yourself. Do not lose yourself in this process. Do not become demotivated. Keep on motivating. Keep on self-talking to yourself. Tell yourself कि you know what, even though I didn't do it in the past, I am going to do now. I am going to face the challenges. Pat your back. आपने कुछ targets पूरे किए, you have read something, you studied for 4 hours, pat your back. Tell yourself, wow, I actually did it. So have that positive mindset, have that positive attitude. Do not compare yourself with other people जो exams clear कर चुके हैं or who are giving you big fundas. Always compare yourself to the older you. कि अगर मैंने पिछले attempt में ये किया, इस attempt में what are the things I'm improving on. Do an analysis of गलतियां जो आपने शायद previous attempt में किया है, and in this attempt try to make sure that you're not repeating those mistakes. So this is what you have to do. Love yourself, love your dreams, believe in your dreams, have that hope and that courage that I am going to fight it all. Challenges is what makes human beings bigger. So do not worry and do not fear challenges, and this is definitely going to make sure that you are clearing the examination. So these are certain things, certain galtiyan jo hum apne preparation journey mein karte hain. Make sure you do not repeat these mistakes again. But remember, jab bhi aap kisi competitive examination ki journey mein embark karte hain, there is one golden rule which you always have to remember, and that golden rule is you are the best. You are going to clear the examination irrespective of any challenges which is going to come your way. So believe in yourself, believe in your dream, visualize the highest version of you, visualize you clearing your dream, and this is going to make sure that you definitely live the life of your dreams. तो ये गलतियां फिर ना दोहराएं, and make sure that in the next attempt you clear and you live the life which you have ever imagined for yourself. Thank you.